Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. Now we are on the in the last chapter of the SCADA systems, लास्ट चैप्टर ऑफ द पीएलसी सब्जेक्ट एक्चुअली द स्काडा सिस्टम्स एंड उसके अंदर हम लोगों ने जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्काडा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेनिफिट्स कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे आपका स्काडा सिस्टम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डीसीएस सिस्टम्स का डिफरेंस अलॉन्ग विद द स्काडा सिस्टम्स के साथ डीसीएस सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट है, राइट। तो सबसे पहला चीज़ है कि स्काडा सिस्टम्स जो है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, उन्हें हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्काडा सिस्टम्स की तो उनको हम मैनेज यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज एनी काइंड ऑफ गियर्स, राइट। और स्काडा सिस्टम्स को दे आर यूज टू ऑटोमेट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। कॉम्प्लेक्स जो भी प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन कंट्रोल इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोसेसेस है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो अगर मैनुअली काम करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा या तो टाइम लग जाएगा या एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे या प्रैक्टिकली ह्यूमन बीइंग के लिए वो काम करना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जिनको सिर्फ ऑटोमेशन से ही डील किया जा सकता है, उस तरह के प्रोसेसेस के अंदर स्काडा सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। तो systems where there are more control factors than the human beings can comfortably manage। तो जो human beings हैं जहाँ पे जिस systems को comfortably manage नहीं कर सकते हैं वहाँ पे अगर control systems की ज़रूरत है, control factors जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल फैक्टर्स हैं जिन्हें कि ह्यूमन बींग्स का प्रैक्टिकली हैंडल कर पाना मुश्किल है, वहाँ पे उन तमाम जो चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग जो है या उस तरह के डिवाइसेस में या सर्विसेज में या ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडस्ट्रीज में वहाँ पे स्काडा सिस्टम्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। पावर फैसिलिटीज़ है, मास ट्रांजिट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वाटर सेवेज फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब कुछ जो है वो स्काडा सिस्टम्स वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। और बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, यूटिलिटीज़ यूजिंग use the SCADA systems to direct the current flow and the line voltage to monitor the operation. Then water and sewage में, manufacturing में, building facilities and environment में, mass transit में, traffic signals में, हर एक जगह पे जहाँ पे भी ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का कंट्रोल है, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसको गैदर करके फिर उसको कंट्रोल करना है या उसके अकॉर्डिंगली कोई वर्क परफॉर्म करना है, जहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो इंटरफेरेंस है वो थोड़ी सी कम होगी तभी सही होगा। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना डाल के उसको ऑटोमेटिक सिस्टम्स के साथ अगर हमने परफॉर्म करना है, चाहे पावर जनरेशन है या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन सब जगहों पे हम स्काडा सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की तो सबसे पहले जो स्काडा सिस्टम को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, उसका फ़ायदा है कि रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस मिलती है। दैट मीन्स कि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है स्काडा सिस्टम्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिव टू द ह्यूमन बींग्स। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके कंपैरेटिवली जो स्काडा सिस्टम्स हैं उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ऑटोमेशन के अंदर। प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना एंड इंश्योर करना कि प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहे, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग है उसकी काम करने की एक कैपेबिलिटी ये है, वो एक पर्टिकुलर रेंज तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर सकता है। बट अगर हम एक मशीन की बात करें, एक ऑटोमेटिक सिस्टम की बात करें, तो वो जो है वो कंटिन्यूसली लगातार कितने भी घंटों तक काम कर सकता है अगर उसके टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखा जाए तो, राइट। दैट इज़ वाई एज लाइक बीइंग अ मशीन कंट्रोल सिस्टम जो स्काडा सिस्टम्स हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए को यूज़ किया जाता है। देन इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यूजिंग द स्टैंडर्ड स्काडा फंक्शनैलिटी। जो स्काडा सिस्टम्स के अंदर जो प्रोग्राम्स फीड किए गए हैं उन सिस्टम्स को
हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज और कंट्रोल करने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो क्वालिटी है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। देन रिड्यूस द ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट्स। तो अगर हम चाहते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, तो ये भी स्काडा सिस्टम्स के अंदर पॉसिबल है, बिकॉज बहुत ही थोड़े से कंपोनेंट्स के साथ या एक सिस्टम्स के साथ बहुत थोड़े से या कम मैन पावर के साथ जो है हम मॉनिटरिंग और लेस मेंटेनेंस ट्रिप्स के साथ वर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। द लास्ट वन इज़ टू इंटीग्रेट विद योर बिजनेस सिस्टम। तो स्काडा सिस्टम जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस सिस्टम के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करती है, राइट। देन नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले थे वो है हमारी डीसीएस वर्सेस स्काडा सिस्टम्स की। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि हम डीसीएस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कि डीसीएस सिस्टम्स को यूज़ करना चाहिए या स्काडा सिस्टम्स को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे स्काडा सिस्टम्स को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे डीसीएस सिस्टम्स को यूज़ करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि डीसीएस और स्काडा सिस्टम्स में जो मॉडर्न एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर हम बात करें डीसीएस सिस्टम्स की, तो दे आर द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और अगर हम बात करें स्काडा सिस्टम्स की, तो दे आर साइट कंट्रोल या सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। तो अगर हम इकोनॉमिक्स पे ही जाएं, जो हमने एक्सपांडेड फॉर्म्स यूज़ करी है डीसीएस और स्काडा की, तो स्काडा के अंदर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं और डेटा एक्विजिशन भी हो रही है साथ में। लेकिन अगर हम डीसीएस सिस्टम्स की बात करें तो उसमें सिर्फ कंट्रोल हो रहा है, डेटा एक्विजिशन का कोई भी कहीं पे भी नाम नहीं है इसके अंदर, राइट। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो जब कंप्यूटर नेटवर्क्स इधर डिड नॉट येट एग्जिस्ट और हैड अ वेरी लो बैंडविड्थ, जब पुराने टाइम के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा लो बैंडविड्थ होती थी, तो स्काडा सिस्टम्स जो थे दे वर द टॉप लेवल कंट्रोलर फॉर मेनी लोअर लेवल इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो बहुत जो लोअर लेवल के इंटेलिजेंट एजेंट्स थे वो स्काडा सिस्टम्स को यूज़ करते थे। तो सिंपली इम्प्रैक्टिकल है टू हैव अ सिंगल सिस्टम कंट्रोलिंग एवरी मिनट आस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम। तो ये प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल सिस्टम जो है वो हर एक मिनट दूसरे सिस्टम को चेक करता रहे। तो इस तरह के टेक्निकल एनवायरनमेंट में डीसीएस डिवाइसेस डिड मोस्ट ऑफ द डिटेल्ड वर्क, जो कंट्रोलिंग का काम करते हैं और सिंपली रिपोर्ट करते हैं टू द स्काटा सिस्टम्स एंड टुक हाई लेवल ऑर्डर्स, रिपोर्ट करते हैं हाई लेवल ऑर्डर्स की रिपोर्ट जो है वो स्काडा सिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं, जो डीसीएस सिस्टम्स हैं। तो आजकल जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं दे हैव बिकम सो फास्ट कि कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न, नो देयर इज नो प्रैक्टिकल रीज़न फॉर स्काडा एंड डीसीएस टू बी सेपरेट। तो कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है कि हम उन दोनों को अलग अलग कर सकें, अलग अलग यूज़ कर सकें। तो इसीलिए उन्हें एक तरीके से कंबाइन कर दिया गया है इनटू अ सिंगल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। चॉइस ऑफ द नेम, अगर आप चॉइस करना चाहते हो कि आपने स्काडा सिस्टम यूज़ कर रहे हो कहना है या डीसीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हो कहना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में वर्क कर रहे हो। कुछ एरियाज में स्काडा सिस्टम्स को फेवर किया जाता है और कुछ एरियाज में डीसीएस सिस्टम्स को फेवर किया जाता है। एक्चुअली में ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्काडा सिस्टम्स के अंदर एक सुपर विजरी जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन ऑफ द डेटा है सुपरविजरी कंट्रोल के साथ, वो थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो डीसीएस सिस्टम्स हैं वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्काडा सिस्टम्स को, राइट। तो इन अगर हम कोलैबोरेशन बात करें तो ये एक ही सिस्टम है। तो सम पीपल हु वर्क विद द सिस्टम बिफोर दे effectively merged or who have moved from another region will use a term different than the co-workers। तो ये चीज़ हो सकती है कि ओकेजनली कुछ पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने स्काडा सिस्टम के साथ वर्क किया है, तो वो उसको बोलेंगे नहीं जी ये डीसीएस सिस्टम नहीं है, स्काडा सिस्टम है। कुछ बोले नहीं जी ये डीसीएस सिस्टम ही है जिसको हम स्काडा का नाम दे रहे हैं। तो वन एंड द सेम थिंग, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। तो अगर हम समरी की बात करें तो जो डीसीएस है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो स्काडा है वो डेटा एक्विजिशन ओरिएंटेड है, राइट। तो ये प्रोसेस ड्रिवन स्टेट है, ये इवेंट ड्रिवन है। तो जो डीसीएस सिस्टम है उनको कॉमनली यूज़ करते हैं हम टू हैंडल द ऑपरेशंस ऑन अ
सिंगल लोकेल, सिंगल जो एरिया है उस पे ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं डीसीएस सिस्टम को, जबकि स्काडा सिस्टम्स को हम प्रेफर करते हैं फॉर द एप्लीकेशंस दैट आर स्प्रेड ओवर अ वाइड जियोग्राफिक लोकेशन। तो अगर स्मॉल एरिया में काम करना है तो डीसीएस सिस्टम यूज़ कर सकते हो, अगर लार्ज जियोग्राफिकल लोकेशन है तो स्काडा सिस्टम को प्रेफर किया जा सकता है। देन डीसीएस जो है, the operator stations they are always connected to its input output के साथ connected रहते हैं, while the SCADA that is expected to operate despite failure of field communications। field communications की अब जो फील्ड कम्युनिकेशंस हैं अगर वो फेल भी हो जाती हैं तब भी जो स्काडा सिस्टम्स हैं वो वर्क करते रहते हैं, राइट। जबकि डीसीएस सिस्टम्स जो है वो इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो दिस वाज all about the today's lecture, that is about the SCADA systems, उनके benefits क्या हैं, उनके uses क्या हैं, उनके practical applications क्या हैं, और वो DCS system से कितने सिमिलर हैं और कितने डिफरेंट हैं, और किस तरह के सिस्टम्स को हम डीसीएस सिस्टम्स बोलते हैं, किस तरह के सिस्टम्स को स्काडा सिस्टम्स बोलते हैं, कैसे उनमें डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं, किस चीज़ एक चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड है और दूसरी चीज़ इवेंट ओरिएंटेड या इवेंट ड्रिवन है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डेटा एक्विजिशन का डिफरेंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इन्हें नाम चेंज करके इनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। So this was all about today's lecture. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.